हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज का अपना टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो एग्जाम किसी भी प्रकार का एग्जाम है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्गमूल और घनमूल का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके और वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को अगर अपने मेथड से करते हैं तो लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिक चाहिए अपने को। तो उन ट्रिक्स का उपयोग करके आप छोटे छोटे ट्रिक है उनका यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको ताकि वो भी इसका हिस्सा बने। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है, सबसे पहले अपनी वर्ग संख्या क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 क्या कहलाएगी? इसकी वर्ग हो जाएगी। यानी कि 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे कोई और भी ले लो, जैसे मान लो 6 ले लिया मैंने, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो ये 36 जो है वो क्या है? वर्ग संख्या है। क्या है? वर्ग संख्या है। किसका? 6 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 7 का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी कि 7 की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 49 से हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग है तो वर्ग निकाल सकते हैं। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके आप आसानी से उसका वर्ग जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी। फिर आता है वर्ग संख्या संबंधी नियम। जैसे 11 से 99 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग जो है वो कैसे निकालें अपने। 11 से 99 तक के जो है वर्ग, देखो एक से लेके अपने को पता होना चाहिए 10 तक जो वर्ग है वो। जैसे 1 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 1। 2 का वर्ग जो है वो कितना होना? 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36 और 7 का 49। इस तरीके से आपको ये 10 तक जो वर्ग है इनको तो आपने याद करना है। ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि नए याद हो, है ना। इनको आसानी से याद अपने कर सकते हैं। देखो, और एक अच्छा कंप्यूटर वही है जिसको कम से कम 50 तक के वर्ग जो है वो याद हो। तो अगर 50 तक याद नहीं है तो आपको 10 तक तो याद होने चाहिए। अगर 10 तक आपको याद है तो इनसे काम चल जाएगा। अब देखो 11 से 99 तक जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, 2 अंकों की जो संख्याएं हैं इनका वर्ग करना है अपने को। इनका वर्ग निकालना है। इनका याद नहीं है मान लो, तो कैसे निकालें? जैसे मान लो आपने निकालना है 66 का वर्ग। किसका? 66 का। तो आपने करना क्या है? लास्ट संख्या का वर्ग कर दो। कितना आया? 36। फिर इन दोनों का गुणा करो। कितना हुआ? 6 छिके 36। डबल कर दो इसका 72। फिर इसका वर्ग करो 36। अब करना क्या है आपने? इस संख्या को लेना है, इसका इकाई अंक लिख देना है। जो दहाई अंक होगी वो क्या हो जाएगी? हासिल। इस हासिल को इसमें जोड़ दो 75। 75 का क्या आ जाएगा? 5 और ये क्या हो जाएगी? हासिल। फिर इस हासिल को इसमें जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 43। कितना बन जाएगा? 43। तो 4356 जो है वो 66 का क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। देखो, आसानी से निकाल सकते हैं आप, कोई मर्जी वर्ग निकालें। जैसे आपको निकालना है मान लो 87 का, तो क्या करना है? 7 का वर्ग करो 49। दोनों का गुणा करो। 7 8 56। 56 का डबल कर दो 112। क्या आ जाएगा? 112। फिर 8 का वर्ग कर दो 64। क्या करना है आपने? एक संख्या लेनी है लास्ट 9। जो बाकी बच जाएगी वो हासिल हो जाएगी। इस हासिल को इसमें जोड़ दो 116। 116 का आ जाएगा 6। कितना बच गया? 11। 11 क्या आ जाएगी? हासिल। 11 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 75। तो 7569 जो है वो 87 का वर्ग आ जाएगा। 87 का वर्ग आ जाएगा। इस तरीके से आप जो 11 से लेके 99 तक कोई भी संख्या है उस संख्या का वर्ग जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात देखें, जिनके अंत में 5 आता हो
उनका वर्ग जो है वो कैसे निकालें अपने, देखो जिनके अंत में 5 आ रहा है ना। जैसे मान लो ये 15 का निकालना है अपने को, तो आपने करना क्या है, देखो 5 लास्ट इकाई अंक देखो 5 है, तो 5 का वर्ग करो, कर दिया। अब आपने जो इसका धाई अंक है उसको देखना है 1, इसका आगे वाला अंक लेना है आपने। 1 के आगे कौन आता है 2, 2 से इसको गुणा कर दो, कितना हुआ 2, 2 इसके आगे लिख दो, तो ये 225 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 25 का निकाल सकते हैं, देखो 25 का वर्ग निकालें, 5 का वर्ग है 25। अब इसका धाई अंक क्या है 2, इसके आगे वाला अंक कितना होता है 3, 2 3 कितने हुए 6, तो 625 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो और जिसके अंत में 5 है उसका वर्ग जो है वो आप निकाल सकते हैं। देखो 35 का निकालें तो क्या बन जाएगा, देखो 5 का 25, और ये देखो 3 है, इसके आगे वाला अंक लो 4, 4 3 कितने हो गए 12, तो 12 25 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके हाँ जी। इसी तरीके से आप 65 का निकाल सकते हैं, देखो 65 का वर्ग निकालें, 5 का वर्ग करेंगे 25, और यहाँ देखो 6 बच गया धाई अंक, इसके 6 के बाद कौन आता है 7, तो 6 7 42, तो 42 25 क्या हो जाएगा, 65 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आप 75 का निकाल सकते हैं, किसका 75 का भी निकाल सकते हैं आप। देखो 5 का वर्ग 25, इसका धाई अंक क्या है 7 है, 7 के आगे वाला अंक है 8, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 5625, क्या बन जाएगा 5625। इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे 95 का निकालना है मान लो, तो 5 का 25 कितना है 9, 9 के आगे कौन आता है 10, तो 10 नी में 90, तो 90 25 क्या हो जाएगा 95 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके हाँ जी। और देख लो, अब देखो जो 3 अंकों की बात करते हैं, अभी तक तो हमने 2 अंकों तक देखा, देखो अब 3 अंकों का आ जाए तो कैसे निकालें। 3 अंकों में आपने 2 बात करनी है, देखो 3 बात याद रखनी है। क्या, जैसे 118 है मान लो, आपने पहला काम क्या करना है, लास्ट 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं, लास्ट 2 अंक लेने हैं, उन दोनों का वर्ग कर देना है। 2 अंकों का जो संख्या बनेगी उसका वर्ग कर लेना आपने, कितना आ जाएगा, उनका वर्ग आ जाएगा सर, जैसे 18 है तो 324 आ गया, कितना आ गया 324 आ गया अपने पास। फिर आपने क्या करना है, इस संख्या को जो आपने 2 अंक लिए हैं ना लास्ट वाली, इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है आपने, इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़कर क्या करना है, इसके जो लास्ट अंक यहां देखेंगे अपने पास, जो सैकड़ा वाला अंक है वो क्या है, उससे इसको गुणा कर देंगे, उसको इससे क्या कर देंगे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 36। उसके बाद 3 नंबर बात क्या करनी है, जो सैकड़े वाला अंक था उसका फिर वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ने का तरीका देखो, अभी उसमें जोड़ रहे थे अपने 2 अंक वाले में, उसमें 1 अंक ले रहे थे, बाकी को हासिल बना रहे थे। इसमें 2 अंक लेने हैं, इसमें कितने अंक लेने हैं 2 अंक, जैसे इस पहले के 2 अंक लिख देंगे 24, और ये जो है ये क्या बन जाएगी हासिल। अब 2 अंक लिखने हैं, जब 3 अंकों का वर्ग निकालें यहाँ पे तो क्या लेना है, आपने 2 अंक लेने हैं। ओके हाँ जी। अब 3 हासिल आ जाएगी, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39, कितना बन जाएगा देखो 39। अब 39 का 39 आ जाएगा देखो, और 1 का 1 आ जाएगा अपने पास, 1 का क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ओके हाँ जी। इसी तरीके से 512 का निकाल सकते हो आप, 512 का निकालें, देखो लास्ट 2 अंक है 12, 12 का वर्ग 144, तो 44 का क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, देखो अपने पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। लास्ट 2 अंक क्या बच गया 1 बच गया, ये हासिल आ जाएगी अपनी, ये क्या हो जाएगी हासिल। अब लास्ट 2 अंक इन दोनों को जोड़ो, 2 बार जोड़ दो इनको, 12 + 12, और गुणा कर देना है जो इसका सैकड़े वाला अंक है उससे, तो 12 और 12 24, 24 5 120, जो हासिल थी वो इसमें जोड़ दो, कितना बन गया 121। अब 21 यहां लिख दो, 2 अंक लिखने आपने, उसमें तो 1 1 अंक लिखते थे और इसमें 2 2 अंक। अब इसका वर्ग करो, कितना हुआ 25, और 1 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, तो ये इसका क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। देखो 512 का वर्ग जो है वो 26 21 44 हो जाएगा। ओके हाँ जी। इसी तरीके से 721 को ले लो, अब 721 का वर्ग निकालना है, तो लास्ट 2 अंक लो, लास्ट 2 अंक का वर्ग कितना होता है 441, तो लास्ट 2 अंक लिख दो 41। अब लास्ट 2 अंक जो है इन्हीं को लेना है हमने, लास्ट जो 2 अंक है इन्हीं को लेना है, तो लास्ट 2 अंक क्या है 21 है,
21 में 21 ही जोड़ो और इसको गुणा करना है जो सैकड़े पर जो भी दे रखा है, सैकड़े वाले स्थान पर जो भी अंक दे रखा है उसको लेना है। तो 21 और 21 हो गए अपने पास 42 और इसको गुणा कर दो 7 से, 7 दूए 14, हासिल 1, 7 चौके 28 और 1 29। अब इसमें जो हासिल आई थी यहाँ देखो 4, ये जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 298। अब 2 अंक लिखो 98। अब क्या बच गया, ये 2 हासिल हो जाएगी। अब इसका वर्ग करो 49, 49 में ये 2 जोड़ दो 51, क्या आ जाएगा 51, 98, 41। इस तरीके से आप 3 अंकों वाली जो भी संख्या है उसका वर्ग जो है वो निकाल सकते हैं आप। ओके, हाँ जी। और देख लो 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालें। अब जिसमें 4 अंक आ जाए उनका वर्ग कैसे निकालें। अपने 4 अंकों वाले का वर्ग कैसे निकालें। जैसे अपने पास 2025 है तो सेम तरीका लगाना है वो का वो, ये भी जो बताया मैंने 3 अंकों में सेम वो तरीका यूज करना है आपने। लास्ट 2 अंक लो, क्या है 25, 25 का वर्ग करो कितना आ गया 625। अब उसमें देखो जो 2 अंक वाले थे, 2 अंक वाले थे उसमें 1 अंक लेना है। क्या लेना है, 1 अंक लिखना है आपने, है ना। और जो 3 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक है, 2 अंक लिखने हैं और बाकी को हासिल बनाना है। 4 अंक वाले आ जाए तो इसमें आपने 3 अंक लेने हैं। कितने, 3 अंक लेने हैं, बाकी को हासिल बनाना है। बाकी जो बच जाए उसको हासिल बनाना है। ओके, याद रह जाएगी बात। हाँ जी, जैसे ये है तो इसका वर्ग निकालना है मान लो तो 625 आ गया। तो 625 3 ही है, हासिल कुछ ही नहीं बची। तो 625 का 625, इन दोनों को जोड़ो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। 50 को गुणा करना है किससे, जो यहां संख्या दे रखी है उससे। संख्या से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा अपने पास से, ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 2 5 10 और 1000 कितना आ जाएगा 1000। 3 अंक लिख देंगे अपने, 3 अंक लिख देंगे यहाँ पर। 3 अंक 0 आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगी अपने पास। 1 क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। नहीं सुनो, आपने क्या काम करना है इसमें, देखो ऐसे नहीं, इसमें आपने ऐसे करना है। यहाँ जो इसका अब 4 अंकों वाली बात कर रहे हैं ना अपनी, तो 4 अंकों वाली से इसको गुणा क्या करना है, जो यहाँ 1000 वाले अंक स्थान पर जो है उसमें तो सैकड़े वाले स्थान पर जो अंक था उससे गुणा किया था। इसमें आपने जो 1000वें स्थान पर जो अंक है उसको आपने उससे गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100। देखो तो 100 3 अंक ही है तो 3 अंक का 3 अंक लिख देंगे। अब अपने पास है ये 2 बच गया तो 2 का वर्ग कर दो कितना हो जाता है 4। तो क्या आ जाएगा ये 4। ये देखो इस तरीके से आप जो 4 अंकों वाले हैं उनका वर्ग जो है वो कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से देखो आप जिनके 1 आ जाए, जो 1 जैसे मान लो आपको दे दिया 1 1, ये 4 बार 1, इनका वर्ग करना है। इस तरीके की संख्या आ जाए तो कैसे करें। अब 4 अंक है ना तो आपने 1 2 3 4 तक ऐसे बढ़ना है, फिर वापस उल्टाना है 3 2 1। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा इसका। देखो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जितने 1 हो उतने तक बढ़ना है आपने। जैसे मान लो यहां अपने पास 5 1 हैं तो क्या करना है 1 2 3 4 5, फिर उल्टाना है 4 3 2 1, ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ गए, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, अब वर्गमूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्गमूल की बातें करते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। वर्गमूल को हम इस तरीके का साइन जो है वो दिखाते हैं, यानी कि वर्गमूल जो है अगर इस तरीके का साइन लगा रखा है संख्या पर तो उसका मतलब क्या है कि वर्गमूल निकालना है। हमने क्या निकालना है, वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए निम्न बात है जरूरी है। देखो पूर्ण वर्ग कब होती है कोई भी संख्या। पहला नियम क्या है, किसी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 और 8 23 78 याद रखना है आपने। क्या याद रखना है, 23 78 ये वाले अंक दिख रहे हैं। लास्ट अंक जो है या इकाई अंक जो है वो ये वाले अंक है। मान लो 2 3 7 और 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ गए, हाँ जी। दूसरा नियम क्या है, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो यानी कि अंत में शून्य जो है वो 1 है या फिर 3 दे दे, 5 शून्य दे दे या 7 शून्य दे दे तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा नियम, किसी संख्या के में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो, विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये बात भी याद रखनी है आपने। चौथा नियम क्या याद रखना है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कुछ नियम है जिनको आपने याद रखनी है, जिनको क्या करनी है, याद रखनी है। यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में 25 आ जाए, तो कह सकते हैं पूर्ण वर्ग है, अन्यथा अगर अकेला 5 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, याद रखना है। याद रखें, किसी संख्या में शून्यों की संख्या सम या फिर दशमलव भी सम स्थान पर आ रहा है तो संख्या का अंतिम अंक भी चेक करना है आपने। अंतिम अंक है उसको भी चेक कर लेना है कि 2, 3 है और 7, 8 वाला तो नहीं है कहीं, अगर वो है तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की अगर संख्या पूछ ले आपसे, भी कह दे कोई संख्या है और इसका अगर वर्ग करें तो इसमें जो संख्या आएगी उसके अंक जो है वो कितने होंगे, तो वो अंक या तो 2n होंगे या फिर 2n-1 हो सकते हैं। ओके, यदि किसी संख्या का वर्ग देकर उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो अंकों की संख्या क्या होगी, n/2 होगी या फिर n+1/2 होगी। ठीक है, याद रह जाएगी बात है। या आप याद रख सकते हैं 2-2 के आपने 2-2 अंक के क्या बना लेने हैं, 2-2 अंक के जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बन जाए उतने ही क्या होंगे, अंक होंगे। जितने जोड़े बन जाए उतने ही क्या होंगे, अंक होंगे। ओके, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कई विधियों से निकाल सकते हैं। जैसे गुणनखंड विधि की बात करें, किसकी बात करें, गुणनखंड विधि की बात करें। 15,625 दे रखा है, 15,625 से दे रखा है अपने को, तो 15,625 का वर्गमूल निकालना है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने ऐसे 15,625 के अभाज्य गुणनखंड। अब पहले इसमें 2 का भाग चेक करेंगे। 2 का भाग कब जाएगा, जब लास्ट इकाई अंक जो है वो क्या हो, 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए, हाँ जी। अब देखो इसमें लास्ट इकाई अंक 5 है तो ये वाला अंक नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम करेंगे अंकों का योग। क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे। योग जो है वो क्या आ जाए, 3 का गुणज हो, 3 का क्या आ जाए, गुणज आए तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, अन्यथा 3 का भाग नहीं जाएगा। ये बात भी याद रखनी है। तो जोड़ के देख लो, देखो 1 और 5 6, 6 12, 2 14, 14 और 5 19। देखो 19 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर अगर मान लो लास्ट अंक 5 या 0 है तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग, तो किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो लास्ट अंक 5 है, इसका मतलब इसमें किसका जाएगा, 5 का। 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 1 बच गया, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 आ रहा है, देखो 5 का लगाओ, 6 5 30 और 2 5 10, 5 5 25, फिर 5 का लगाओ, कितनी बार गया, 5 एकम 5, 5 10, 5 5 25, फिर 5 आ रहा है, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 का गया और 5। अब आपने क्या करने, इनके 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ऐसे क्या करने, ऐसे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनके जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बन जाए, एक जोड़े में से एक अंक बाहर लेना है, तो सारे के सारे 5 के जोड़े बन रहे हैं, देखो, और 5 के जोड़े बन कितने रहे हैं, 3, तो 3 बार 5 लिख लेना है अपने, 3 बार क्या लिख लेना है, 5, 5 5 25, 25 5 125, तो इसका वर्गमूल जो है वो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 125। और देख लो, जैसे 70 56 का वर्गमूल निकालना है अपने को, तो वैसे ही सेम तरीका आप लगाएं, अभाज्य गुणनखंड करो, 70 56 दे रखा है अपने को। अब लास्ट अंक चेक करो, इकाई अंक जो है वो क्या है, देखो 6 है,
6 है तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग, किसका, 2 का भाग, 2 तिये 6, 5 दुए 10, 2 दुए 4 और 8 दुए 16। अब फिर देखो लास्ट अंक है 8 आ रहे हैं, 2 का जाएगा तो 2 का लगाओ, 2 एकम 2, 7 दुए 14 और 6 दुए 12, 4 दुए 8, फिर देखो 4 आ रहा है 2 का, 8 दुए 16, फिर 8 दुए 16, 2 दुए 4, फिर 2 का जा रहा है देखो 4 4 और 1। अब देखो लास्ट अंक 1 आ गया तो 2 का नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 3 का, 3 का अंकों का योग करना है, 4 और 4 8 और 1 9, तो 3 का गुणज है 9, देखो तो 3 का लगा दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बच गया 1, 4 तिये 12, 2 7 तिये 21, 7 तिये 21। अब देखो 7 का जा रहा है, 7 दुए 14, या फिर आप पहले अभी भी अंकों का जोड़ कर सकते हैं। देखो 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 देखो 3 का गुणज है कि नहीं है, तो 3 का जा रहा है और भी, तो लगा दो, 4 तिये 12, कितने बच गए अपने पास से 2 और 9 तिये 27। अब 49 देखो 7 का स्क्वायर होता है तो 7 बार, देखो 2 बार गया। अब देखो 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा, 2 के तो 2 जोड़े बन रहे हैं देखो, और 3 का 1 बन रहा है और 7 का भी 1 बन रहा है। तो एक जोड़े में से एक अंक बाहर लेना है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसी अंक को लेना है आपने, ये ध्यान रखना है, समझ गए। 2 दुए 4, 4 तिये 12 और 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, 12 7 84, तो क्या आ जाएगा 84, इसका वर्गमूल आ जाएगा, यानी 70 56 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 84 होगा, कितना होगा 84 हो जाएगा। ओके हाँ जी। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें, देखो भाग विधि से वर्गमूल जो है वो कैसे निकालें, जैसे 13,225 दिया हुआ है तो देखो कैसे निकालना है, आपने उस संख्या को लेना है जिसका वर्ग निकालना है, आपने उस संख्या को ले लेना है और दाईं तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने, आपने क्या करने हैं 2-2 के जोड़े बना लेने ऐसे, और लास्ट अकेली संख्या का जोड़ा बन जाता है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। अब आपने जो ये पहला जोड़ा बन रहा है इसको देखना है किसी का वर्ग है या नहीं है, अगर वर्ग है तो देख लो वो किसका वर्ग है, अगर वर्ग नहीं है तो उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है, आपने क्या लेनी है छोटी वर्ग संख्या लेनी है। तो एक देखो 1 का वर्ग होता है, जिसका वर्ग होता है उसको यहां लिख दो, 1 का वर्ग है इसको 2 बार यहां लिख दो और यहां लिख दो 1 का वर्ग 1 होता है। अब इनको जोड़ के लिख दो 2 हो गए और ये घटा दो 0, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारना है, क्या जोड़ा उतारना है, भाग विधि में भाग करते हैं अपने तब तो एक अंक उतारते हैं, इसमें जोड़ा उतारना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके अब इससे संख्या के आगे जो अंक लगाएंगे उसी से गुणा करना है और लगभग या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा आए, ऐसी संख्या लेनी है। देखो 1 लगाएंगे 2 लगाएंगे तो देखो 22 हो जाएगा और 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 लगाएंगे और 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, क्या लगाया हमने 1। अब इसको घटा लो, घटाएंगे तो देखो 1 और 1, इनको जोड़ दो कितने हो गए 22, ऊपर से फिर जोड़ा ले आओ देखो 25, क्या ले आए 25, इसके आगे वही संख्या लिखो, देखो 5 लिखेंगे और 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 हासिल 2, 2 5 10 और 2 12, फिर हासिल 1, 5 10 और 1 11, देखो क्या लगाया हमने 5, यहाँ क्या आया शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ रहा है, ये क्या आ गया अपने पास भागे इसका वर्गमूल आ गया, देखो जो वर्गमूल है वो कितना आ गया अपने पास से 115 आ गया, देखो कितना आ गया 115। इस तरीके से आप भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो निकाले सकते हैं। ओके हाँ जी। जैसे आपके पास है मान लो 42.25 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है आपने, 42.25 का वर्गमूल निकालना है, तो सेम तरीका वही लगाना है आपने, ये भाग विधि लगा सकते हो आप। देखो 42.25, अब 2-2 के जोड़े बनाओ, देखो 2 जोड़े बन रहे हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्यों का अलग जोड़ा बनाना है और पहले वाली संख्यों का अलग जोड़ा बनाना है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपने। अब 42 देखो किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं सर किसी का वर्ग नहीं है, तो इससे छोटी वर्ग संख्या 36 होती है सर, कितनी होती है 36 होती है, किसका वर्ग है 36 6 का, 6 को 2 बार यहां लिख दो और भागफल में 1 बार लिख दो, माइनस करेंगे 6 और इनको जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला उतार रहे हैं तो यहां पॉइंट लगा देंगे और यहां पूरा जोड़ा लिख देंगे, देखो 25 का 25। अब इसको किससे गुणा करें, देखो 5 से, तो 5 ही लगाया और 5 से गुणा करेंगे तो 625, तो यहां 5 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल जो है
वर्गमूल जो है इसका वो क्या आ गया अपने पास 6.5 आ गया। देखो क्या आ गया 6.5 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके हाँ जी। फिर बात करते हैं देखो घन संख्या की। किसकी बात करते हैं? घन संख्या की बात करते हैं। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए आपस में, कितनी बार है? 3 बार गुणा किया जाए तो वह उस संख्या की क्या कहलाती है? घन संख्या कहलाती है। जैसे 12 क्या घन चाहिए अपने को, तो इस संख्या को 3 बार गुणा कर लो, यानी 12 को 3 बार आपस में गुणा कर लेंगे अपने। 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो 1728 क्या है? 12 का घन है। 12 का क्या है? घन है। समझ गए? 12 का घन जो है वो क्या है? 1728 है। ओके ध्यान रखना है। कुछ इसकी जो बातें हैं, नियम है, वो नियम भी याद रखने आपने। देखो सम पूर्णांकों का घन भी हमेशा सम होता है, ये बात याद रखनी है। एग्जाम में प्रश्न सीधे के सीधे पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। विषम पूर्णांकों का घन भी हमेशा क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। 2 अंकों वाली संख्याओं का घन कम से कम 4 अंकों में हो सकता है और अधिक से अधिक कितने अंकों में? 6 अंकों में आता है। कम से कम 4 अंकों में और अधिक से अधिक 6 अंकों में। इसी तरीके से 3 अंकों वाली संख्याओं का जो घन है वो कम से कम तो 7 अंकों का होता है और अधिक से अधिक 9 अंकों का होता है। कम से कम 7 अंकों का और अधिक से अधिक 9 अंकों का होता है। जैसे 32 का घन निकालना है अपने को, तो आपने क्या करना है? 32 को आप 3 बार गुणा कर दो। कितनी बार गुणा कर दो? 3 बार गुणा कर लो। देखो तो 32 को पहले 32 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1024। 1024 को फिर 32 से गुणा कर दो आप। 32 से गुणा कर दो 1024 को। 1024 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दुए 8, 2 दुए 4, 0, 2 एकम 2। 3 से करेंगे 4 तिये 12, 2 तिये 6 और 1 7, 0 का 0, 3 एकम 3। टोटल कर देंगे 8, 6, 7, 2, 3। कितना आ गया? 32,768। 32 से 768 ये इसका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। ओके। या फिर आप इसका घन निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ अलजेब्रा वाला जो सूत्र होता है अपना a + b की होल क्यूब, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। देखो जैसे 32 का निकालना है आपको, मान लो किसका निकालना है? 32 का निकालना है आपने, है ना। तो 32 को अपने लिख सकते हैं ना 30 + 2। क्या लिख सकते हैं? देखो 30 + 2, तो 30 तो हो जाएगा a अपना। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। देखो 30 की क्यूब प्लस 2 हो जाएगा b की क्यूब। 30 इंटू पहले 3 लेना है, 3 इंटू 30 की स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 30 और इंटू में 2 की स्क्वायर हो जाएगी। देखो तो 30 की स्क्वायर करेंगे 900। कितना हो जाएगा? 900। 2 की क्यूब है 8, 30 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 की स्क्वायर 9 है तो 900। कितना बन जाएगा? 900। 900 को 2 तिये 6 से गुणा भी करना है। प्लस से इधर देखो 2 की स्क्वायर 4, 4 तिये 12 इंटू 30। क्या हो जाएगा? 12 इंटू 30। अब इनका टोटल कर लो। देखो 900 क्यूब करनी है, सॉरी इसकी क्या करनी थी? क्यूब करनी थी। यहाँ देखो ये क्या करनी है? क्यूब करनी है। यहाँ क्या करनी है? अपनी क्यूब करनी है। तो 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 और 0 कितनी आ जाएगा? 3 बार 0 आ जाएगा। देखो कितनी बार 0 आ जाएगा? 1 0 है तो क्यूब करते हैं तो 3 0 हो जाता है। 2 0 है तो 6 0 हो जाएगा। 3 0 है तो 9 0 हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। ओके हाँ जी। तो ये तो आ गया अपने पास 27,000। कितना आ गया? 27,000 और प्लस में 8 पढ़ाइए देखो, और प्लस में 9 दुए 1800 और 12 तिये 36 यानी के 360 जोड़ दो। देखो 0 0 8 0 तो क्या आया? 8। 6 0 0 तो क्या आ जाएगा? 6। फिर 3 8 3 11 11 और 0 तो 11 का 1 हासिल बच जाएगी अपने पास है। क्या आ जाएगी? 8 है और 3 11, 11 का 1 आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा? 1 और 3 8 11 हासिल 1 आ जाएगी। 1 को 1 में जोड़ देंगे 2 2 और 7, 2 और 7 कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएगा? 9 और 2 का 2 कितना आ जाएगा? 2 का 2
29, ऐसे कैसे हो गया, 32 से 32 1 4 24, 4 2 8, 2 2 4, 0 2 एकम 2, 4 3 12 और 2 3 6 और 1 7, 0 3 एकम 3, ठीक है, 8 6 7 2 32 68 आ रहा है। तो ये भी 32 से 68 होना चाहिए। देखो 30 की क्यूब, 3 की क्यूब 27 और 2 की क्यूब 8, 3 की स्केयर 9, यानी कि 900, 900 इंटू 2 3 6। ये देखो ये गलत हो गया, यहाँ देखो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा, यहाँ देखो 9 4 9 छिके 54, क्या बन जाएगा 5400, 9 छिके 5400 और 12 3 36, यानी 360 बन जाएगा। देखो अब टोटल करो तो क्या आ जाएगा, लास्ट है 8, फिर 6 जीरो में जोड़ेंगे तो 6, 3 और 4 7, फिर 5 और 5 के बाद 7, 5 7 12, हासिल बच जाएगी अपने पास 1, 1 और 2 3, 32 768, 32 768। समझ गए। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 बार आपस में से गुणा कर लें, चाहे आप इसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 54 का निकाल सकते हैं। देखो तो 54 को आप 3 बार गुणा कर लो। देखो 54 को 3 बार गुणा कर दो, चाहे आप 50 प्लस 4 की होल क्यूब करके कर दो, 50 प्लस 4 की होल क्यूब कर दो। देखो 5 का स्क्वायर कितना, 5 की क्यूब कितना होता है 25, 125 और 0 3 बार है तो 3 बार 0 ले लो। फिर बी की क्यूब यानी कि 4 की क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 इंटू 50 की स्क्वायर और इंटू में बी प्लस 3 इंटू में ए कितना है 50 और बी कितना है 4, 4 की स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये तो बन जाएगा 125 के बाद 3 जीरो है और ये 64 है। ये देखो 5 की स्क्वायर करेंगे 25 तो क्या बन जाएगा 2500, क्या बन जाएगा 2500, 4 तिये 12 प्लस इधर देखो 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 16 तिये 48 इंटू में 50। अब इनको थोड़ा गुणा करके लिख दो आप इस तरीके से, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये इनको गुणा करो, इनको गुणा कर लो आप, क्या बन जाएगा देखो ये बन जाएगा 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो, 12 5 60 हासिल 6, 12 2 24 और 6 30 हो जाएगा। देखो 12 2 24 और 6 30, इनको गुणा करो 0 और 8 5 40, फिर 4 8 4 5 20 और 4 24 जोड़ दो। देखो लास्ट 4 है 4 आ जाएगा और इसमें 0 0 6 तो 6 आ जाएगा, फिर 4 0 0 तो क्या आ जाएगा 4, फिर 2 0 5 7, फिर 3 3 और 2 5, फिर 1 का 1 आ जाएगा। देखो तो क्या बन जाएगा 157 464, 157 464 इसकी क्यूब आ जाएगी। देखो 157 464। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का जो घन है वो निकाल सकते हैं। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। दी गई संख्या के गुणनखंड करके उनमें 3 3 के जोड़ा बनाते हैं। जैसे 33 75 का घनमूल चाहिए अपने को, तो आपने क्या करना है, इस 33 75 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। वैसे ही सेम तरीका वही जैसे वर्गमूल में निकाला हमने, है ना, सेम तरीका वही का वो है। अब देखो लास्ट अंक 5 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, अंकों को जोड़ो, 3 और 3 6, 7 13, 5 18, 3 का गुण जो होता है ना 18, तो 3 का भाग जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 5 तिये 15, फिर टोटल करके देखो 4 5 9, फिर 3 का जा रहा है। देखो 3 तिये 9, 2 बच गए, 7 तिये 21, 5 तिये 15, फिर देखो 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 5 तिये 15, फिर देखो 5 का जा रहा है 25 बार, फिर 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। देखो ध्यान दो 3 का, अब 3 3 का जोड़ा बनाना है। देखो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाना है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लेना है और घनमूल में आपने 3 3 का जोड़ा लेना है। तो यहाँ 3 का जोड़ा 1 बन रहा है देखो, और 1 जोड़ा 5 का बन रहा है, तो 5 तिये कितना हो गया 15, यानी कि
3375 का जो घनमूल है वो कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। इसी तरीके से 9261 का निकाल सकते हैं अपने, क्या निकाल सकते हैं, 9261 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब लास्ट अंक चेक करो, लास्ट अंक क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम अंकों को जोड़ लेते हैं। देखो तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18। देखो 3 का गुणज है ना, तो 3 का 3 तिये 9 और फिर 2 में जाता नहीं, देखो 2 उतारा, 2 में नहीं गया, तो दूसरा अंक उतारते हैं तो अपने क्या लगाते हैं, 0। तो 8 तिये 24 और 7 तिये 21। फिर देखो 3 और 8 11 और 7 18 हो रहा है, फिर 3 का जा रहा है। देखो तो 3 का लगाओ, 3 एकम 3 0, 3 2 6, 9 तिये 27, 9 तिये 27 आ गया अपने पास। ठीक है, हाँ जी। अब देखो अपने पास 9 2 11 और 1 12, फिर 3 का जा रहा है। देखो 3 तिये 9, 1 बच गया, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 343 अपने जानते हैं 7 की क्यूब होती है, इसका मतलब किसका जाएगा, 7 का जाएगा। देखो किसका जाएगा, 7 का। तो एक 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 7 का बन रहा है। देखो तो 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21। यानी कि जो 9261 है इसका जो घनमूल है वो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हाँ जी, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का जो घनमूल है वो निकाल सकते हैं, घनमूल जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी। अब देखें क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे हुए हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालो। देखो छोटी पूछ रहा है ना वो, तो छोटी देखो 1 लगाओ और आगे 0 लगा दो, क्या कर दो 0। 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4 0 लगा दो। अब देखो ये 4 0 है, अब 4 0 लगाई तो यहाँ 0 की संख्या चेक करो, 0 की संख्या चेक करो कितनी है, सम है। जब सम होती है तो वो कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग होती है। तो ये खुद ही क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो खुद ही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, ध्यान रखना है। अगर मान लो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपने इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालेंगे तो शेषफल बचेगा कुछ न कुछ, उस शेषफल को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वही क्या आ जाएगी, इसकी छोटी संख्या आ जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब देखो 5 अंकों की बतानी है अपने को, क्या बतानी है, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी के ना तो 9 ले लेने आपने, क्या लिख लेने हैं, 9 लिख लेने सारे, समझ गए। और छोटी के तो 1 लगाओ, आगे 0 लगा दो, और 5 अंक काउंट कर लो कितने हैं। 5 की पूछ रहा है तो उतने लगा लो, 4 की पूछ रहा है तो 4 लगा लो, और अगर 3 की पूछ रहा है तो उस हिसाब से बना लो, समझ गए। तो बड़ी संख्या बतानी है तो 9 लगानी है। देखो अब इसका अपने वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाने हैं आपने। देखो 2 के क्या करने हैं, जोड़े बना लेने हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो लास्ट संख्या जो है वो अकेली बच रही है। देखो यहाँ 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, यहाँ 9 अकेला जोड़ा बन रहा है, देखो है ना। अब यहाँ ध्यान दें, अपने पास 9 जो है किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो 3 को 2 बार यहाँ लिखो और यहाँ 9 बार 9 लिख दो। इसको जोड़ दो, 6 इनको घटा दो, क्या आया 0। फिर पूरा जोड़ा उतारो, देखो 99। अब इसके आगे क्या लगाएं, देखो उसी से गुणा करना है। अब 2 लगाएंगे अगर तो 62 बन जाएगा, और 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 124 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाया, 1 से ही गुणा करना है, और 1 ही आपने को भागफल में लिखना है। 1 से गुणा करेंगे 61, माइनस कर देंगे, देखो कितना रह जाएगा 8, और इधर 6 में से 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, इनको जोड़ के लिख दो 62। अब ऊपर से जोड़ा ले आओ, क्या आ जाएगा 99। अब इसके आगे वही संख्या लिखनी है आपने कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे क्या हो, छोटा हो। तो देखो 6 लगा के देखो, इसके आगे 6 लगाएंगे तो देखो 6 छीके 36, हासिल 3, फिर 6 2 12 और 3 15, हासिल 1, फिर 6 छीके 36 और 1 37, कितना आ रहा है देखो 3756। इससे छोटा है ना, देखो 3756, 3756, 3756 आ गया अपने पास। क्या लगाया हमने, 6 से गुणा कर दो इसको, और ये आ गया, इसको माइनस कर लो 3
और यहाँ 9 में से 5 गए 4 और यहाँ बच गया 143 बच गया। देखो कितना बच गया 143। अब आपने क्या करना है, जो आपने संख्या बनाई आपने 9 के लेकर, उसमें से जो शेषफल आ रहा है उस शेषफल को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। जो बचेगी वो संख्या आ जाएगी। अब 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गया 8 और ये 99 के 99। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सी है, 99,856। 99,856 है। ओके, जब भी आपको 5 अंकों की कहे तो इस तरीके से 5 नौके ले लो आप। अगर 4 अंकों की कहे तो 4 नौके ले लो, 7 अंकों की कहे तो 7 नौके ले लो। तरीका यही रहेगा, आपने इस तरीके से करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास 567 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए या फिर गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 567 के आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करो, लास्ट अंक चेक करो 7 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम अंकों को जोड़ेंगे। देखो 5 और 6 11 और 7 18। देखो 18 3 का गुणज है ना, तो 3 का 3 एकम 3, 2 बच गए, 8 तिये 24, फिर 2 बच गए, 9 तिये 27। फिर टोटल करके देखो 18 हो रहा है 3 का गुणज, फिर 6 तिये 18, 3 तिये 9, फिर 3 का जा रहा है देखो 2 तिये 6, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है देखो 7 और 7 में 7 का जा रहा है। तो 2-2 के जोड़े बनाने आपने, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अब जिनके जोड़े बन जाए वो तो ठीक, जिनके जोड़े ना बने उसी का ही भाग देना होता है। उसी का ही क्या देना होता है, भाग। तो 7 का ही भाग देना पड़ेगा, या फिर इसका 7 का जोड़ा बनाने के लिए एक 7 और चाहिए अपने को, तो एक 7 और गुणा करना पड़ेगा। तो चाहे तो 7 से गुणा कर दो, चाहे आप 7 से भाग दे दो, तो वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास है 432। क्या है, 432 है। 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। और वह भी किसकी घन बनेगी ये भी बताना है, ठीक है ना। अब देखो 432 है, 432 के अभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 का भाग लगाएंगे, देखो अब 2 आ रहा है लास्ट, तो 2 दुए 4, 2 एकम 2, 6 दुए 12, फिर 6 आ रहा है देखो, तो 2 एकम 2। अब 1 देखो उतार लिया हमने और 1 में भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या लगाएंगे, पहले 0 और फिर 8 दुए 16, फिर 2 का 5 दुए 10 और 4 दुए 8, फिर 2 का 27, फिर 27 में 3 का 9 तिये 27, फिर 3 का 3, फिर 3 का लगाएंगे 1। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है। देखो अब घन की बात हो रही है ना यहाँ, तो घन की बात में आपने क्या करना है, कितने के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। कितने, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अब देखो 3 का भी बन रहा है, किसका नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा है। देखो 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें कितने 2 और चाहिए, 2 और 2 चाहिए ना, तो 2 इंटू 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ा, 4 से गुणा करना पड़ा। किसने से, 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 से गुणा करना होगा इसको। देखो 4 से गुणा करना होगा, समझ गए। अगर मान लो भाग की बात कहता तो हमें जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का भाग, अगर भाग वाली बात कह देता तो 2 का भाग देना होता, तो उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ गए। अब अगर मान लो इसमें वो पूछ लेता आपसे कि 4 से गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी वह किसका जो घन है वो होगा, किसका घन होगा ये बताना है अपने को। तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है एक, और एक 3 का तो बन रहा है, और इसको 4 से और गुणा कर देंगे तो 2 का एक जोड़ा और बन जाएगा। देखो 2 का जोड़ा और बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, यानी कि अगर संख्या पूछे तो वो क्या आ जाएगी, अब 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भाग वाले में भी संख्या पूछी जा सकती है, संख्या पूछी जा सकती है आपसे। तो ध्यान रखना, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास एक क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन,
ये अच्छा क्वेश्चन है अपने पास से। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार आपने देखा होगा, और इस क्वेश्चन को देखते ही आपने बस छोड़ दिया इसको। ऐसा नहीं करना है, आज के बाद ध्यान रखना है। देखो जब ये संख्या दे रखी है और प्लस का साइन दे रखा है बीच में, किसका साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है आपको, और लास्ट में डैश डैश लगा रखा है, लास्ट में क्या लगा रखा है, डैश डैश। तो उस संख्या को लेना है आपने, इस संख्या को लिया आपने, और इस संख्या के दो जोड़े ऐसे बनाने हैं, यानी दो टुकड़े करने ऐसे, दो टुकड़े करने ऐसे, उनका अंतर एक हो, उनका अंतर क्या हो, एक हो, ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अंतर भी एक आ रहा है। अगर मान लो साइन है प्लस का, अगर साइन किसका है, प्लस का है, अगर साइन है प्लस का, तो बड़े वाला जो टुकड़ा है, यानी जो बड़ा टुकड़ा आया है वो उत्तर होगा, वो क्या होगा, उत्तर होगा। समझ गए। अगर मान लो साइन हो माइनस का, किसका साइन हो, माइनस का साइन हो, तो छोटा टुकड़ा उत्तर होगा, तो क्या होगा, छोटा टुकड़ा जो है वो उत्तर होगा, ध्यान रखना है। ओके, छोटी सी ट्रिक है, आप आसानी से देख सकते हैं इसको, समझ गए। हाँ जी, तो देखो क्या है, 2 2 अपना क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है साइन, देखो क्या है, साइन प्लस है, ठीक है। या फिर आप इसकी एक मेथड और लगा सकते हैं, देखो एक जो विधि है वो और लगा सकते हैं। सेकंड टाइप देखो क्या है, सेकंड टाइप में आपने क्या करना है, 4 इंटू में जो संख्या दे रखी है वो संख्या ले लेनी है, और इसमें प्लस कर देना है 1, और इस पूरे का अंडरूट, जो अंडरूट आए उसमें 1 जोड़ देना है, और 2 का भाग लगा देना है, और क्या कर देना है, 2 का भाग लगा देना है। देखो समझ गए, देखो 4 का 4 लिखा आपने, जो संख्या दे रखी है यहां देखो 2 दी हुई है, 2 लिया, और प्लस 1 कर दो, और इसका रूट कर दो, और जो उत्तर आए इसमें 1 जोड़ दो, और बटा में 2 लगा दो। तो देखो 4 2 8, 8 और 1 9, 9 का रूट कितना हो गया, 3, प्लस 1 कर दो, बटा में 2, कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 अपना उत्तर हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ गए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है अपने पास देखो 20 20 20 है, देखो और प्लस है, सारों में साइन क्या है, प्लस है, तो 20 संख्या देखो 20 है। अब इसके ऐसे ही दो टुकड़े बनाओ जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। 4 5 20, क्या आ गया, 4 5 20। अब प्लस साइन है तो बड़ा उत्तर हो जाएगा, देखो बड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा, अपना उत्तर। सेकंड टाइप से करके देख सकते हो आप, 4 इंटू संख्या लो, 4 इंटू संख्या और प्लस 1 कर दो, और इसका रूट करो, और इसमें 1 जोड़ दो, बटा में 2 लिख दो। तो 4 को 20 से गुणा करो, 20 चौके 80, 80 में 1 जोड़ देंगे 81, 81 का रूट कितना होता है, 9, फिर प्लस 1 कर दो, बटा 2, कितना आ जाएगा अपने पास से 10/2, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ओके, ध्यान रखना है। अगर साइन आ जाए माइनस का, अगर साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ प्लस 1 ही है ना लास्ट में, आपने वहां -1 कर देना है, क्या कर देना है, -1 कर लेना है। ओके, हाँ जी। और देख लो, जैसे यहाँ आप देखो 56 56 56 है, देखो सब में प्लस है, इसमें भी। अब इसके दो टुकड़े बना लो, वही 7 8 56, देखो अंतर 1 है कि नहीं है, अंतर 1 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अंतर कितना है, 1 है ना। अब प्लस है सारों में, तो बड़े वाला उत्तर हो जाएगा अपने पास, बड़े वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, अब देखो अपने पास यदि a बराबर ये है, तो निम्न में से कौन सा सही है इसमें से, यानी कि a का मान जो है वो क्या हो सकता है, ये बताना है। अब यहाँ 3 है, देखो तो 3 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करें तो 1 आ जाए और अंतर 1 हो। ऐसे कोई दो टुकड़े नहीं बन रहे हैं, देखो ऐसे कोई भी दो टुकड़े नहीं बन रहे हैं। तो अपने जो सेकंड टाइप बताया आपको, उस सेकंड टाइप से इसको कर सकते हैं। देखो सेकंड टाइप क्या बताया, 4 इंटू संख्या लेनी है आपने और प्लस कर देना है 1 आपने, और फिर जो उत्तर आए प्लस है, देखो तो प्लस 1 कर देना है, बटा में 2 लगा देना है। 4 3 12, 12 और 1 13, तो रूट के अंदर 13 प्लस 1/2, तो 13 का रूट कर दो आप। 13 का रूट यानी कि 13 का वर्गमूल निकालना है आपने। 13 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो ये एक ही जोड़ा बन रहे हैं। इससे छोटी वर्ग संख्या सर 9 होती है, किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 लिख दिए यहाँ। 3 को 2 बार यहाँ लिख दो, 3 3 9 होता है।
माइनस कर दो, कितना रह गया 4। अब आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लगा दो पॉइंट, और यहाँ जीरो का जोड़ा, भाग में देखो एक जीरो लगाते हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, फिर एक जीरो लिखते हैं, और इसमें भाग विधि से वर्गमूल में क्या करना है, अपने जीरो का जोड़ा लिखना है। ओके, इनको जोड़ दो 6। अब इसके आगे वही संख्या आप देखो 6 लगा के देखो, 6 से ही गुणा करो, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 छिके 36 हासिल 3, फिर 6 छिके 36 और 3 है 39, 396, कितना आया 6, यानी कि 3.6 आ जाएगा लगभग, है ना। 3.6 प्लस 1 कर देना है बटा में 2, तो कितना आ जाएगा, देखो 4.6 हो जाएगा, और 4.6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.3 आ जाएगा। अब 2.3 देखो किसके बीच में है, यानी कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है क्या, नहीं है, 3 से बड़ा नहीं है। देखो a बराबर 3, 3 नहीं आ रहा है। 2 से बड़ा है, हाँ 2 से बड़ा है। 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ओके, हाँ जी। कई बार एग्जाम में जो यहाँ संख्या दी होती है उसके टुकड़े जो है नहीं बनते हैं, जिनका अंतर 1 आए, ऐसे 2 टुकड़े नहीं बनते हैं, समझ गए। तो आपने इस विधि का प्रयोग करना है वहां पर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे 1 + 1 + 1 + 1, देखो सेम वही चीज है, यहाँ वही चीज है यहाँ दे रखी है, देखो तो सेम तरीका इसमें भी देखो, 1 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका गुणा करें कि वो 1 ही आए और अंतर भी 1 आए उनका, ऐसा संभव नहीं है, देखो इम्पॉसिबल है। तो वो विधि लगाओ, 4 इंटू संख्या लिखो और +1 कर दो, और इसका रूट करो और प्लस में 1 लिख दो, बटा में 2 लगा दो, तो 4 एकम 4 और 1 5, रूट के अंदर 5 प्लस से 1 बटा 2। अब रूट 5 कर दो, देखो 5 का रूट करो, देखो अब 5 से छोटी संख्या वर्ग संख्या 4 होती है, किसका वर्ग है, 2 का, 2 को 2 बार लिखा और यहाँ 4 माइनस करेंगे 1, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जोड़ा, जोड़ दो 4। अब इसके आगे क्या लगाए अपने, देखो 2 लगा लेते हैं, देखो तो 42 2 84, तो कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ 2 लगाया हमने, क्या लगाया 2, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16, माइनस करेंगे 16, 2 एक अंक ले लो बस, अपने को तो ऑप्शन ढूंढने है ना, तो 2.2 प्लस 1 बटा में 2 कितना बन जाएगा, देखो 3.2 बटे में 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 1.6 आ जाएगा, देखो 1.6 आ रहा है, 1 के बराबर है, नहीं है 1 के बराबर, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच नहीं है, 1 से तो ज्यादा है, 1 तथा 2 के बीच, हाँ 1 और 2 के बीच आ रहा है, देखो 1 और 2 के बीच आ रहा है, समझ गए। तो कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी दे देता है, जिनको ध्यान रखना है, जिनके टुकड़े नहीं बनते हैं, अगर टुकड़े बन रहे हैं तो डायरेक्ट अपने ऑप्शन मिल जाएगा अपने को टुकड़ा, अगर प्लस साइन है तो बड़े वाला उत्तर हो जाएगा, अगर माइनस साइन है तो छोटे वाला हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, प्लस है तो यहाँ +1 करना है, अगर माइनस दे रखा है तो यहाँ -1 करना है, अपने क्या करना है, -1 करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो 10 नंबर, अब यहां देखो, अब इसमें बीच में देखो ध्यान दे, कोई भी साइन जो है नहीं दे रखा है, कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है। जब आपको कोई भी साइन नहीं दे रखा हो, जब आपको कोई भी साइन है वो नहीं दे रखा हो, तो आपका उत्तर जो संख्या होती है वही उत्तर होता है, वही ही उत्तर होता है, ध्यान रखना है, जो संख्या होती है वो ही उत्तर होता है। जब कोई भी साइन बीच में नहीं दे रखा है, चाहे प्लस है माइनस है, ऐसा कोई साइन नहीं है, तो जो संख्या होगी वही अपना उत्तर होगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब ये ऐसा भी दे देता है, देखो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। ध्यान दें, आपने सीखा होगा कि कोई भी संख्या है और इसका रूट लगा हुआ है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई संख्या है और उसका घनमूल कर रखा है यहाँ, यानी कि यहाँ 3 लिख दे तो इसको घनमूल पढ़ते हैं अपने, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ कोई संख्या है और यहाँ रूट लगा के और यहाँ लिख रखा है मान लो 5, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, x की पावर 1/5 लिख सकते हैं, x की पावर 1/5 लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान दे, यहाँ 5 है और 5 का रूट कर सकते हैं, देखो 1/2 का मतलब रूट है, और ये 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ
5 का, फिर 5 का रूट और है, देखो आगे 5 का रूट है और है, तो रूट का रूट यानी कि एक 4 होगी ना, रूट की रूट है, तो रूट की रूट होता है, जैसे ये रूट का रूट और हो तो अपने इसको क्या लिख देते हैं, इसकी पावर 1/2 और कर देते हैं, देखो 1/2 और कर देते हैं। ओके हाँ जी, इसी तरीके से फिर और है, तो फिर क्या बन जाएगा, देखो ये दुगना हो रहा है, देखो यहाँ जहां भी इस तरीके का दुगना दे रखा है तो अपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये पहले वाली बात आ गई, देखो कोई भी साइन नहीं है बीच में, और जब कोई भी साइन नहीं हो तो जो संख्या होती है वही क्या होता है, अपना उत्तर होता है। ध्यान रखना है, जो संख्या होती है वही उत्तर होता है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास 8 प्लस से 2 रूट 15 का वर्गमूल होगा। 8 प्लस से 2 रूट 15 का वर्गमूल है, वर्गमूल बताना है। देखो ध्यान से, 8 प्लस से 2 रूट 15 का वर्गमूल है। वर्गमूल को किससे लिखते हैं, देखो रूट लगा देते हैं, इसका मतलब ये है ना। अब यह ध्यान दें, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं ना 8 को, और प्लस में यहां 2, इस 15 को भी अपने 5 × 3 कर सकते हैं, देखो 5 × 3, और इस पूरे का रूट है, पूरे का क्या है, रूट है। अब इसको 5 को अपने लिख सकते हैं ना √5 की स्क्वायर, और 3 को √3 की स्क्वायर। किसी भी संख्या के अगर रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है, रूट क्या होता है, हट जाता है। और प्लस में ये देखो 2 √5 × √3 अलग अलग लिख सकते हैं, और इसका √ है पूरे का। ये ध्यान दें, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये किसका सूत्र होता है, a + b की होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b की होल स्क्वायर होता है। तो इसकी भी होल स्क्वायर कर दो, देखो a क्या है, √5 है, और b की जगह क्या है, √3 है की होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट है। जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाता है, जब रूट हटाते हैं तो स्क्वायर भी हट जाता है, तो क्या बचेगा, √5 + a √3 क्या आ जाएगा, अपना इसका उत्तर आ जाएगा। √5 + a √3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ रूट में जो संख्या लिखेगा उसके जो टुकड़े बनेंगे, उनका जो अपने गुणा करेंगे आपस में, उनके छोटे टुकड़े बनाएंगे, वही टुकड़े यहाँ जो संख्या दी होगी उसके बनेंगे, उनको अपने प्लस में लिखेंगे तो ऐसा ही बनेगा, या फिर माइनस में लिखेंगे तो ऐसा बनेगा। ओके हाँ जी, जैसे ये देख लो 4 + a 4 √3 है, तो देखो अब का वर्गमूल बताना है, इसका भी देखो 7 + a 4 √3 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है रूट लगाना है, इसका क्या लगाना है, रूट लगाना है अपने को, है ना। तो अब ये √3 है, क्या है, √3 है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना अपने, देखो 4 + a 3, 4 + a 3, और इसको अपने लिख सकते हैं 2 × 2 × √3, और इस पूरे का रूट है, देखो 4 का रूट है, किसका होता है, देखो 2 की स्क्वायर होती है, देखो 4, और 3 √3 की स्क्वायर होती है, देखो, और यहाँ 2 पड़ा ही है, ये 2 का 2, और ये √3 आ गया, और इसकी होल स्क्वायर। अब देखो सेम वैसा ही बन गया, देखो a² + b² + 2a × b, किसका सूत्र था, a + b की होल स्क्वायर था, देखो a + b की होल स्क्वायर। तो a की जगह अपने पास क्या है, 2 है, b की जगह अपने पास क्या है, √3 है की होल स्क्वायर कर दी, देखो, और इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 + a √3 उत्तर आ जाएगा। 2 + a √3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें, ये देखो 176 + a इस पूरे का रूट है, और यहाँ 2401 का रूट है का मान है, रीट L2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दें 2401 जो है किसका जो वर्ग होता है, देखो 2401 किसका वर्ग होता है, 2401 अपने जानते हैं 49 का, तो 49 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसका, और ये रूट है, और फिर यहाँ प्लस है, और यहाँ है 176 का फिर रूट, देखो तो ये आ जाएगा 176, इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, देखो 49 बच जाएगा, और ये रूट आ जाएगा ऊपर वाला, देखो। अब इनको जोड़ दो, 9 और 6 5 15, और 7 और 4 11, और 1 12, और 1 और 1 2 225 का रूट है 15। देखो 225 किसका वर्ग होता है,
15 का वर्ग होता है, तो 225 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं है। यहां ध्यान दे, ये रूट 49 है, तो रूट 49 का मान 7 प्लस में कितना है? 29 है, फिर इसका रूट है। देखो तो 29 और ये जो 7 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? देखो 36, 36 का रूट कितना हो गया? 6। अब 6 प्लस कितना है? 19, कितना है? 19 है। देखो 19 से और 6 करेंगे 25, 25 का रूट है 5, फिर प्लस में कितना है? देखो 11 और इसका रूट है कितना हो गया? 16, 16 का रूट है 4, प्लस में कितना है? देखो 5, 5 और 5 4 9, 9 का रूट कितना होता है? 3, कितना आ जाएगा? 3, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो तो रीट मेन से 2023 में पूछा हुआ प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न। आपको ध्यान रखना है लास्ट संख्या से, जब भी इस तरीके का दे रखा हो लास्ट से आपने सोल्व करना शुरू करना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अपने पास, ये देखो, ये रीट L2 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। रीट L2 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो क्या दिया हुआ है? 1 में, ये मैंने बताया अभी आपको, 8/1000 और इसके ये लगा रखा है। देखो इस तरीके से, इसका मतलब होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल होता है। क्या होता है? घनमूल। और इधर 192/3 का रूट है, 3 का रूट है, ध्यान दे। तो 1 का 1, इस 2 8 का घनमूल करेंगे 2, और 1000 का घनमूल कितना होता है? 10 प्लस 3 का भाग दे दो। देखो 6 तिये 18, कितना बच गया? 1, 4 तिये 12, रूट के अंदर आ गया 64। देखो इससे 1 बटा है और पलटी मरवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10/2 हो जाएगा। देखो और प्लस में 64 का रूट कितना होता है? 8, कितना होता है? 8। तो 2 का भाग लगा दें 10 में तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस से 8, कितना आ जाएगा? 13, 5 प्लस से 8 है 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ भी 3 कर लो, यहाँ 3 था तो इसका भी घनमूल बताना है आपने। तो 64 का घनमूल कितना होता है? देखो 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। देखो कितना? 4। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। ध्यान रखना ये रीट L2 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके हाँ जी, और देख लो, जैसे ये दे रखा है, देखो ये रीट L2 2021 में सेम वैसा का वैसा पेट क्वेश्चन है। देखो सेम टू सेम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन सेम वैसा कैसा। देखो बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, आंकड़े जो है वो चेंज कर दिया आपको। देखो 1 में, अब देखो इसका अभी बताया मैंने घनमूल है, तो 8 का घनमूल कितना हुआ? 2, और इसका घनमूल देखो 3 के जोड़े बना लिया करो, तो 0 पॉइंट है। देखो तो 0 पॉइंट, तो 0 का 1 जोड़ा बन रहा है तो 1 0 लगा दो। और 216 देखो 6 का होता है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ 6, यानी 6 की क्यूब 216 होता है, तो 216 का घनमूल हो गया 6। ओके हाँ जी, इसी तरीके से यहाँ देखो 0 का जोड़ा बन रहा है। देखो तो 0.10 आ गया। 343, 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7। ओके हाँ जी, अब देखो 1 है तो इसको पलटी मरवा दें तो 0.06/2 और प्लस में 0.07 भाग देंगे तो 0.03 हो जाएगा, और ये 0.07 पड़ा, ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.10 आ जाएगा। देखो 0.10, 0.10 या फिर 0.1 हो जाएगा, या 0.1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है और लास्ट में कोई 0 है तो उनका महत्व नहीं होता है। ओके हाँ जी, ध्यान दे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने पास देखो, ये देखो सेम वही चीज आ गई। ध्यान दे, यहाँ क्या है? देखो अब पहले तो देखो इसके 3 नहीं लगा हुआ है, तो अंदर वाले में ध्यान देना है। अंदर वाले में 3 नहीं लगा हुआ है, बाहर वाले में 3 लगा हुआ है। ये रीट L2 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो रीट L2 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहले तो इसका वर्गमूल करना है। अगर मान लो इसके कोई भी 3 बाहर संख्या नहीं लिखी है तो वो क्या है? वो वर्गमूल है। तो वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल बताना है अपने को। क्या बताना है? वर्गमूल जो है वो बताना है। वर्गमूल जो है वो बताना है। 2 के जोड़े बनाओ। देखो 2 के जोड़े यानी कि 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो यानी कि 3 अंक आएंगे पॉइंट के बाद। तो 0.729 देखो 27 का होता है, 27 का 1 0 लगा देंगे तो 3 अंक हो गए कि नहीं हो गए? देखो 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 अंक। और इसका घनमूल बताना है। फिर क्या बताना है? घनमूल। प्लस में देखो 0.08 है, तो 0. अब
जोड़ा देखो यहाँ 1 और 2 तो 1 0 हो जाएगा। और 8 का जो वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है, 8 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है। यहाँ इसमें 3 ही था, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ये 3 यहाँ नहीं है, ये 2 3 यहाँ है, और ये रूट भी नहीं है इसके, ये वाला इतना ही है, ये इतना ही है सिर्फ, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान दें, इसका घनमूल करेंगे तो 0.3 का जोड़ा देखो 1 ही बन रहा है, तो क्या आ जाएगा 0.3, क्या हो जाएगा 0.3 आ जाएगा। और ये क्या अपने पास है 0.02 है, 0.02 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 0.32 बन जाएगा। 32 नहीं आ रहा है, 32 नहीं आ रहा है, तो ये 0.8 ही होगा सिर्फ, क्या हो जाएगा 0.8 ही हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। तो ये 0.02 ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.2 ही बन जाएगा, 0.2 बना लो। देखो अब ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा 0.5, क्या बन जाएगा 0.5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.5। ये क्वेश्चन सही कर लो, ये क्वेश्चन ऐसे है 0.0000729, इसका तो है पहले रूट, और फिर इसका क्या करना है घनमूल, क्या करना है घनमूल करना है, प्लस से फिर है 0.08 का घनमूल, इतना ही है, ये ऐसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्या है घनमूल करना है, घनमूल करना है, 2 0 आएंगे तो 0 आ जाएंगे, ये 0 सही था, यहाँ 0 तो 2 ही लेने हैं अपने, देखो 3 का जोड़ा बनाना है ना, 3 का जोड़ा बनाना है अपने को, तो वो देखना है, तो 3 का जोड़ा बनाना है तो 0 2 ही रहेंगे, यानी कि ये है, ऐसे है, ये इस टाइप से है ये क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है अपने पास ये देखो, ये रीट है मेंस 2023 में पूछा हुआ पर्सन, सेम टू सेम पर्सन, देखो थोड़ा सा चेंज है, क्या करना है 13.608 की स्केयर 13.392 की स्केयर है, तो ध्यान दे, ये देखो a की स्केयर माइनस b की स्केयर जैसा नहीं दिख रहा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखो अपने एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इनको भी लिख दो आप, क्या बन जाएगा 13.608 प्लस 13.392, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दो, देखो 13.608 माइनस 13.392 हो जाएगा, ओके। और इसका रूट कर दो, अब इनका रूट करना है और इसका घनमूल भी बताना है, तो जोड़ दो पहले 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल बच गई 1, 1 9 में जोड़ेंगे तो 10, फिर हासिल बच गई 1, 3 और 6 9, एक हासिल थी 10, फिर हासिल बच गई 1 पॉइंट का पॉइंट, फिर 13 और 13 26, 26 और 1 27.00 हो जाएगा, का इसका घनमूल बताना है। और प्लस में इंटू में यहाँ ये भी है, देखो ये इसमें माइनस करो, 8 में से 2 गए 6, और 0 में से 9 नहीं जाते, हासिली 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया अपने पास से 5, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट 13 में से 13 गया 0, तो 0.216 बन रहा है, देखो ठीक है। तो ये तो बन गया, देखो ये बन गया 3 इंटू में इसका 3 नहीं है, ये घनमूल का साइन है, ये 27 इंटू में 0.216 बच गया, देखो 216, तो ध्यान दें घनमूल 27 का घनमूल कितना होता है 3 इंटू में 0.216 का क्या हो जाएगा 0.6, अभी बताया मैंने आपको, तो 6 से गुणा कर देंगे इसको, 6 × 18 0.1 अंक बाद, तो 1.8 उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.8, ओके। ध्यान रखना है आपने कौन सा अलजेब्रिक जो सूत्र है वो लग रहा है, आपने ये भी ध्यान रखना है साथ साथ में, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो 20 नंबर, ये रीट L2 2017 में पूछा हुआ पर्सन है, देखो रीट L2 2017 में पूछा हुआ पर्सन है, रीट L2 2017 में। इस पर आओ पहले देखो इसको हल करते हैं, क्या दिया हुआ है 84 प्लस 18√3 दिया हुआ है, 18√3 दे रखा है, देखो है ना, और इसका रूट भी है, तो इसको लिख सकते हैं ना अपने 81 + 3, क्या लिख सकते हैं 81 + 3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 9 × √3, देखो
और इस पूरे का रूट है। तो देखो यहां इसका रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस 9 की स्क्वायर 81 को क्या लिख सकते हैं 9 की स्क्वायर, और इसको √3 की स्क्वायर, और ये देखो 2 डॉट ए ये बन जाएगा देखो 9 डॉट √3। अब देखो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज अभी बताई मैंने, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको अपने लिख सकते हैं ना a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a तो क्या है यहाँ पर 9 और b क्या है √3 की होल स्क्वायर, और इसका रूट भी है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसकी जगह, यानी कि इधर तो -√3 पड़ा है और इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस √3 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और इसका घनमूल रूट भी बताना है तो क्या बच जाएगा ओनली 9, तो 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान दे ये रीट L2 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, देखो ओके। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है के अंकों का योग क्या है, ये रीट L2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि 1800 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, आप क्या कर लो 1800 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग लगाएंगे 900, फिर 2 का लगाओ कितना आ रहा है 450, फिर 2 का लगाओ 225। अब देखो 2 का तो जा नहीं रहा है तो फिर अंकों को जोड़ो अपने, तो 2 और 2 4 और 5 9, 3 का गुण जा रहा है ना, तो 3 7 21, 5 3 15, फिर 3 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा देखो 25, फिर 5 का लगाएंगे 5, फिर 5 का लगाएंगे 1। देखो 2 का तो जोड़ा बन रहा है, घन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है, तो घन की बात हो तो 3 3 के जोड़े देखने हमने, कितने के 3 3 के जोड़े देखने हैं। तो 2 का जोड़ा तो बन रहा है लेकिन 3 का भी नहीं बन रहा और 5 का भी नहीं बन रहा, तो 3 और एक 3 चाहिए और एक क्या चाहिए अपने को 5 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। देखो 3 बार जो है 2 बार तो 3 है और 2 बार ही 5 जो है वो है, एक बार कम है, देखो एक बार 5 कम है और एक बार ही 3 कम है अपने पास, है कि नहीं है, तो 3 5 15 यानी कि वो संख्या क्या है 15 है। इस 15 को 1800 से गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है, उस संख्या के अंकों का योग, तो वो संख्या क्या है 15 है, देखो क्या है 15 है, तो 15 के अंकों को जोड़ दो कितना बना 6, क्या आ जाएगा 6, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना है 6। ऐसे अंकों का योग, अंकों का अंतर, अंकों का गुणा, अंकों में छोटे का बड़े में भाग है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। हाँ जी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, यदि a बराबर ये है तो a का मान बताओ, ये CTET के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, देखो एग्जाम में है ना, CTET के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। देखो अपने इसको लिख सकते हैं ना, देखो 2013 इंटू 2013 समझ गए, और प्लस में क्या पड़ा है 2013 पड़ा है, देखो और ये 2014 है ही और इसका रूट भी है। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, 2013 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बच गया 2013 और यहाँ क्या बच जाएगा 1। जब किसी भी कॉमन लेते हैं अपने तो इसका मतलब क्या होता है भाग लगाना, तो 2013 में 2013 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा। प्लस में क्या पड़ा है 2014 देखो और इसका रूट, तो ये क्या रह गया 2013 इंटू में क्या बन गया, देखो 2013 में एक जोड़ देंगे तो 2014 हो जाएगा और प्लस में 2014 पड़ा ही है। अब फिर देखो ये दो संख्या बन गई, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है सर 2014 आ रहा है, कितना आ रहा है 2014, यहाँ क्या बच गया 2013 बच गया और यहाँ क्या बच गया इधर देखो एक, अब फिर रूट है तो देखो ये 2014 है ही और ये देखो 2013 में एक जोड़ देंगे 2014 और रूट। अब देखो 2014 के एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एक जोड़े में से एक अंक बाहर लेते हैं तो 2014 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा अपने पास, 2014 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न। और देख लो जैसे ये देखो ये रीट L2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न, देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दे। ये 8 की घनमूल बताना है तो 8 का घनमूल देखो 2 और 16 का रूट कितना होता है 4, फिर भाग 100 का रूट है और 49 का भी रूट है तो 100 का रूट 10 और 49 का रूट है 7 गुणा 125 का घनमूल कितना होता है 5, कितना होता है
5। ओके हाँ जी, तो 2/4 भाग की जगह गुणा कर देंगे तो 7/10 हो जाएगा और इनटू में 5 पड़ा, ये देखो 5 दुए 10, 2 से 2 कट, क्या बच गया 7/4। क्या बच गया 7/4 आ गया, देखो 7/4। सिंपल सा क्वेश्चन, रीट L2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, वह संख्या है। रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक कोई प्राकृत संख्या है, मान लो n है, वो क्या मान ली अपनी n है, संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का, उसी के घनमूल का, घनमूल यानी कि ये n हो गया मान लो, और इसका घनमूल लेंगे तो यहां 3 लगाएंगे और इसका n गुणा है, क्या है n गुणा है। अपने इसको लिख सकते हैं ना n की पावर 1/2, अभी बताया मैंने देखो रूट को, और ये n इंटू में n की पावर क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी, देखो क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। ठीक है हाँ जी, 1/3 आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी 1/3। घातों में देखो 6 से गुणा कर लेते हैं अपने, कितने से 6 से गुणा कर देते हैं, देखो 6 से गुणा कर देते हैं अपने, है ना। तो क्या बन जाएगा देखो n की पावर 1/2 इंटू 6, और यहाँ n की पावर 1 है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, देखो 1 को भी, इधर n की पावर 1/3 है तो इसको भी 6 से गुणा कर देते हैं, यानी कि पूर्णांक में लाने के लिए अपने ऐसा कर सकते हैं। देखो तो 2 का भाग लगाएंगे, n की क्यूब रह जाएगा, इधर n की पावर 6 हो जाएगा, इंटू में यहाँ n की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जैसे n की पावर 3 है और यहाँ क्या आ जाएगा n की पावर ध्यान दे इधर अपने इसको लिख सकते हैं ना n की पावर 3 इंटू n की पावर 3, n की पावर 3 और इंटू में n की पावर 2 पढ़ाइए, देखो तो इसे n की पावर 3 से n की पावर 3 कट हो गया, यहाँ बच गया 1। ये देखो n की पावर कितनी हो जाएगी, जब आधार समान हो तो घातें जोड़ते हैं, तो n की पावर 5 उत्तर आ जाएगा अपने पास, n की पावर 5 उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 उत्तर आ जाएगा अपने पास, है ना। तो ये n की पावर 5 उत्तर आ जाएगा, n की पावर 5। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, उसी के घनमूल का n गुना है, घनमूल का n गुना, तो 1/3 यहाँ 1 हो जाएगी, 1/2 6 3, ये 6 और ये हो जाएगी 2। तो वह संख्या है, संख्या n बतानी है अपने को, n क्या आएगी, क्या बतानी है n जो है वो क्या आएगी ये बताना है। ध्यान दें, देखो इसको ऐसे करो, देखो n लाना है अपने को, यहाँ 1 ले आए अपने, 1 नहीं लाना n ही लाना है, n संख्या बतानी है अपने को, वो संख्या क्या आएगी, संख्या के बराबर क्या आएगा, तो n की क्यूब है यहाँ, ये देखो n की स्क्वायर इसके बटा में ले आओ, इधर गुणा में है तो बटा में आ जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा n की 6 रह जाएगा, इसकी स्क्वायर से क्यूब हट जाएगी, देखो तो क्या बच जाएगा ओनली n, और इधर क्या आ जाएगा n की पावर 6 है, तो वो संख्या क्या है n की पावर 6 है, वो संख्या क्या है n की पावर 6 है। ओके हाँ जी, और देख लो निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, आपको संख्या याद रखनी है 2 3 7 8 23 78 याद रखना है, क्या याद रखना है 23 78 याद रखना है। 23 78 यानी कि जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 दिखाई दे वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ देखो 5 है, ये तो है, इसमें 6 आ रहा है, ये भी है, 1 है, ये भी है, यहाँ 2 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो 62 47 80 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। वर्गमूल में अंकों की संख्या तो आपने 2-2 के जोड़े बना लेने हैं, जितने जोड़े बन जाए उतने ही उसके वर्गमूल में अंक होंगे।
कितने जोड़े बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4, तो कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। ओके हाँ जी, जिस भी संख्या के जितने जोड़े बन जाए उतने ही क्या होंगे, उसमें अंक होंगे। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घन संख्या नहीं है। 512 अपने जानते हैं घन होता है, 729 भी होता है, 216 भी होता है, 43 नहीं होता है। देखो किसी का घन, 43 जो है वो किसी का घन नहीं होता है। ओके हाँ जी, आपको 10 तक याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक जो घन है वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक। ज्यादा नहीं करो तो कम से कम 20 तक तो याद करो आप। अगर 20 तक नहीं करते हो तो 10 तक जरूर याद करो आप। तो 1 का घन कितना होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है सर, 4 का सर 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, और 9 का 729 होता है, और 10 का कितना होता है, 1000 होता है। आप कम से कम 20 तक जरूर याद करें, 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक जरूर याद करें आप। 10 तक तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक है 10 तक तो। ओके हाँ जी, तो ध्यान दें 512 भी देखो होता है, 729 भी होता है, 216 भी होता है, 43 किसी का घन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लें, 1 से 1000 तक संख्याओं में पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये देखो 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 ही होती है। कितनी होती है, 10 से ही होती है। ओके कितनी होती है, 10 होती है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें, एक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ओके हाँ जी, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह कौन सी संख्या है, तो 980 अभी देखा था हमने, तो 980 के आप क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड। देखो 0 आया है, 2 का भाग, 4 दुए 8, 9 दुए 18, 0 का 0, फिर 2 का जा रहा है, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 5 दुए 10। अब देखो 5 आ गया तो जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 आ रहा है, तो 11 में नहीं जा रहा है, तो किसका 5 का लगाएंगे। देखो इकाई अंक 5 आ गया, तो 4 5 20 और 9 5 45, फिर 7 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार, 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि वो संख्या क्या है, 5 है। इस 5 को अगर 980 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो तो वह संख्या क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो है वो क्या है, तो वो संख्या क्या है, 5 है। वो संख्या क्या है, 5 है। ओके हाँ जी, तो ये थे जो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, पूरा टॉपिक आपको ट्रिकली माध्यम से एक एक चीज को मैंने बताया है। आप इस तरीके से इन ट्रिकों का उपयोग करते हुए आप सेट लगाएं, और जो भी दिक्कत हो उस दिक्कत को आप कमेंट के अंदर डालें, आपको उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। इस क्लास को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।